नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। कुख्यात गैंगस्टर और ड्रग्स माफिया कमल राणा हर रोज नए राज उगल रहा है। साथ ही अगर बात किया है जिस तरीके से लगातार क्राइम ब्रांच पूछताछ कर रही है, उसमें किस तरीके से हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, इसका भी खुलासा हुआ है। वहीं अगर बात किया है तो जो कमल राणा के गुर्गे हैं, जो खास लोग थे, वे किस तरीके से कोडवर्ड का इस्तेमाल करते थे ताकि कमल राणा पर कोई आंच ना आए। दूसरी तरफ अगर बात किया है तो कल से कोई कार्रवाई होती है पुलिसी, तो अपना कोई भी गुर्गा पुलिस के हत्थे चढ़े तो उसका नाम भी खुलासा सामने ना हो। वहीं अगर बात किया है जिस तरीके से जो पुलिस को चेट हाथ लगी है, जिस तरीके से चेट के जरिए ये कमल राणा से संपर्क में रहते थे वीरेंद्र सिंह, और जो मोंटी हनुमान उर्फ मोंटी जो है विश्नोई है, वे लगातार किस तरीके से चेट के जरिए कमल राणा से संपर्क में रहते थे। कौन से वो कोड वर्ड है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जिस तरीके से बात करें तो तस्करी की दुनिया में कौन से शब्दों का प्रयोग होता था ताकि कोई किसी पे शक ना करे। अगर वहीं बात किया है तो केएस का मतलब क्या है, वीएस का मतलब क्या है, और तिलक लगा और बिना तिलक लगा का अर्थ क्या है, किस तरीके से कोडवर्ड जो चेट होती थी उस चेट में किस तरह के कोडवर्ड इस्तेमाल किए जाते थे, इसका भी खुलासा इस जो एफआईआर है, जो जानकारी हमारे सामने निकल के आ रही है, जिस तरीके से खबरें निकल के आ रही है, उसमें खुलासा हो रहा है। साथ ही अगर बात करें जो चेट पकड़ाई उसमें तकरीबन 1,70,70,000 रुपए का हिसाब भी पुलिस के हत्थे लगा है। जिस तरीके से अगर बात करें तो कितने रुपए किलो में डोला चुरा लिया जाता था, वो कितने रुपए किलो में जो है पूरा डोला लिया जाता था, इसका भी खुलासा हुआ है। अगर बड़ी बड़ी बातें करें तो तकरीबन जो डोला चुरा 1500 रुपए के हिसाब से, प्रति किलो के हिसाब से जो है डोला चुरा खरीदा जाता था। वहीं अगर बात की जाए तो पूरा डोला जो है वो 2800 रुपए किलो के हिसाब से खरीदा जाता था। इस तरह का हिसाब पुलिस के हत्थे चढ़ा है। साथ ही अगर बात करें तो इसमें जो वीरेंद्र सिंह एक महत्वपूर्ण रोल में रहता था। उसके साथ अगर बात करें तो हनुमान उर्फ भागी मोटा विश्नोई निवासी बारमेड़, जिसके मोबाइल से चेट पुलिस को हत्या लगी है, ये एक महत्वपूर्ण रोल में है कि पुलिस अब जो है हनुमान भागी उर्फ भागी मोटा जो है उसको भी दर्द पहुंचेगी, और वो अगर गिरफ्तार होता है तो कई चौंका देने वाले खुलासे हो सकते हैं। और किस तरीके से डोला चोरा भरा जाता है, ये भी खुलासा इस पूरे जानकारी में आपको बताऊंगा। साथ ही अगर बात करें तो वीरेंद्र सिंह जो है उसका नाम केएस, जो वीरेंद्र सिंह के मोबाइल में है वो केएस के नाम से एक चेट पुलिस के हत्थे लगी, जिसमें एक कच्चे पर्चे पे लिखा जाता था पूरा हिसाब। उसके बाद वो पर्चा जो केएस के नाम से एक फोटो डाला जाता था, उसमें उसका हिसाब लिखा जाता था कि 21,50,000 आवक कंपनी की हुई है। उसके साथ अगर बात करें तो 75,000 जो है लाला बोरदिया को दिए, विष्णु को 5 लाख रुपए कवरिंग के दिए हैं, और 50,000 भाई साहब वकील साहब जो है इसमें कोडवर्ड में लिख रखा भाई साहब वकील साहब उनको दिए हैं, और 3 लाख रुपए हैं जीरन स्टाफ के खर्च हुए हैं। 10 लाख रुपए केएस वीएस यानी केएस यानी कि मैं आपको बता दूं जो कोडवर्ड है केएस, केसरीमल कुमावत के यानी कि केएस लिख के लिखा जाता था ताकि केसरीमल कुमावत का नाम पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े, कभी कोई कार्रवाई हो तो ये केएस का मतलब होता था। वीएस की बात की जाए तो वीरेंद्र सिंह, जो वीरेंद्र सिंह मुख्य किरदार में और कमल राणा का महत्वपूर्ण गुर्गा माना जाता है, जो पूरे सिंडिकेट को ऑपरेट करता था, डोला चूरा एकत्रित करने का काम करता था, उसका नाम वीएस, ताकि चेट में वीएस लिख के जो है चेटिंग होती थी कि वीएस ने ये कहा। इसी प्रकार अगर बात करें तो 29,82,000 आवक कंपनी और 30 लाख रुपए जीरन स्टाफ जो मैंने आपको बताया केएस वीएस के हस्ते की गई है। साथ ही इसी प्रकार से चेट में हिसाब किया गया, आवक कंपनी की 20 लाख रुपए हुई है, और जीतू बना जो 20 लाख रुपए, आवक कंपनी 20 लाख और जीतू बना 20 लाख रुपए। अन्य चेट में दूसरा हिसाब भी किया हुआ है जिसमें 20 लाख रुपए आवक कंपनी की हुई है, 20 लाख केएस वीएस यानी केसरीमल कुमावत वीरेंद्र सिंह का नाम इसमें कहीं ना कहीं लिखा गया है। साथ ही अगर बात गुड्डा लाला जीतू बन्ना के हस्ते 5,70,000 रुपए केएस और वीएस केसरीमल कुमावत और वीरेंद्र सिंह के हिसाब किया हुआ है। इस तरह के स्टेट में बात लिखी गई है। इसके साथ अगर बात करें तो उक्त केसरीमल छाछखेड़ी थाना जीरन का रहने वाला बताया जा रहा है, जो कमल राणा का खास आदमी है। साथ ही अगर बात करें तो ये मुल्तानपुरा व पिपलिया मंडी में जो कलम की माइंस है, उस माइंस की लीज जो है इसने अपने नाम से ले रखी है, जो वीरेंद्र सिंह जाट और कमल सिंह राणा के अवैध कारोबार में सहयोगी है। इस तरह की जानकारी सामने आई। साथ ही अगर बात करें तो अगली चेट जो पुलिस के हत्थे लगी, उस चेट में यह भी लिखा गया है कि अगर बात करें 49,750 कंपनी आवक हुए हैं, 49,700 केएस और केसरीमल और कुमावत और वीएस वीरेंद्र सिंह। इसी प्रकार व्हाट्सएप चेट में एक फोटो भेज रखी है जिसमें एक सफेद कागज पर पेन के हिसाब से हिसाब लिखा हुआ है, जो 1260 केएस केसरीमल कुमावत और 188 वीरेंद्र सिंह, 1448 तिलक और 196 बिना तिलक का हिसाब किताब लिखा हुआ है। ये एक बड़ा पॉइंट आप समझ रहे होंगे, केस तिलक लगा हुआ और बिना तिलक लगा हुआ, यानी कि अगर बात किया तो ये कोडवर्ड था
अफीम और डोला चूरा का जिस तरीके से बात करें, इस प्रकार के जो खुलासा पुलिस ने किया, केएच का मतलब क्या होता था, जिस तरीके से बात करें तो केसरीमल कुमावत, तो वीएच का मतलब होता था वीरेंद्र सिंह। इस तरह से जो है तिलक लगा हुआ और बिना तिलक लगा हुआ का अर्थ जो होता था, मैं आपको बता दूं कि तिलक का अर्थ चीरा लगा हुआ डोड़ा, और एक उसके साथ बिना तिलक का अर्थ होता है बिना चीरा लगा डोड़ा। इसको इसकी कीमत अलग अलग कीमत के रूप में जो है ये हिसाब किया करते थे। ऐसे बात किया है तो किस तरह कोडवर्ड का इस्तेमाल होता था, केएस यानी केसरीमल कुमावत, वीएस यानी वीरेंद्र सिंह, और तिलक यानी और बिना तिलक यानी कि डोड़ा। इस तरीके से ये कोडवर्ड में बात करते थे। और एक बड़ी चीट, एक बड़ा खुलासा हुआ कि तस्करी की दुनिया में भी जो है कोडवर्ड के बिना जो है ये अपना काम नहीं करते थे, और कोड का अर्थ इसलिए निकालते थे और कोड इसलिए इस्तेमाल करते थे ताकि कोई आदमी इनका कोई गुर्गा अगर पुलिस के हत्या चढ़ता है तो पूरा सिंडिकेट पे कोई आंच ना आए, इसलिए जो है इन कोड वर्ड का इस्तेमाल किया जाता था। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं किस तरह के गैंगस्टर कमल राणा के मामले में हर रोज नई परतें सामने आ रही है, हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं, और अब ये कहीं ना कहीं सिंडिकेट पर एक बड़ी कार्रवाई होती दिख रही है। जिस तरीके से मालवा मेवाड़ में कमल राणा का एक बड़ा नाम था, तस्करी की दुनिया में लगातार वह अपने पैर से पसारता जा रहा था, और अब जो है कहीं ना कहीं उस सिंडिकेट को जमींदोज करने के लिए जिस तरह की कार्रवाई राजस्थान जयपुर क्राइम ब्रांच ने की है वो कहीं ना काबिल तारीफ भी है।